तो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा के। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा, या फिर कहा जाए टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वर्क वीज़ा, और दूसरी लॉजिकल टर्म्स में इसको बोला जाए तो सब क्लास 482 वीज़ा। इस वीज़ा की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीज़ा के बारे में आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी हैं और कुछ ने तो बिना सोचे समझे इसमें एजेंट्स के मैनिपुलेशन में आकर आई थिंक फाइलिंग भी शुरू कर दी होगी। इस वीज़ा की डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को डिटेल्ड में लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इस वीज़ा की पूरी A to Z स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस वीज़ा में अप्लाई करना चाहिए या फिर ये सुनी सुनाई बातें या एजेंट्स जिसे बोलते हैं, जिन्होंने जस्ट आपको मैनिपुलेट करना है और आप मैनिपुलेट हो रहे हैं और होने वाले हैं, और उस चक्कर में आप अपनी फाइल को प्रोसीड करवा देते हैं और बहुत सारे पैसे आपके लग जाते हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं अब शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ये है क्या। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा ही है और एक अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है। लेकिन इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए ये दी बेस्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जाने की, ऑस्ट्रेलिया में काम करने की और ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेने की। तो ये बहुत अच्छा वीज़ा है, बहुत अच्छी कैटेगरी है। इस वीज़ा की कंप्लीट स्टडी करने के बाद मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो इस वर्क वीज़ा को 3 स्टेप्स में समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जिसे मैं SBS बोलता हूं, SBS जिसे मैं स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप बोलता हूं। अब ये SBS होता क्या है, ये स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप होती क्या है। देखिए, SBS के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉइज को, जो ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉय है, उसको अपनी स्पॉन्सरशिप को अप्रूव करवाना होता है इमिग्रेशन से, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, ताकि वो उसे परमिशन मिल सके, उसके बिजनेस को परमिशन मिल सके कि वो एक इंटरनेशनल पर्सन को नॉमिनेट कर सके। तो इसके लिए वो अपनी स्पॉन्सरशिप अप्रूव कराता है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से, या इमिग्रेशन कहे तो इमिग्रेशन से, और इमिग्रेशन को बताता है कि उसको ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो उसको लॉकली नहीं मिल रहा है, यानी कि उसके पास ऐसी वैकेंसी है, ऐसे स्किल की शॉर्टेज है जो स्किल लॉकली उससे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए वो परमिशन पहले लेता है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के लिए। तो इस चीज को हम लोग SBS बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 नॉमिनेशन का होता है। नॉमिनेशन उस एम्प्लॉयज को ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट देनी होती है जिस एडवर्टीजमेंट में उस जॉब की, उस स्किल की डिमांड उसको दिखानी होती है। वो एडवर्टीजमेंट चाहे वेबसाइट पर दे, चाहे न्यूज़पेपर में दे, मैगजीन्स में दे, तो डिपेंड करता है कि वो किस पे देता है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका नॉमिनेशन उसको देना होता है, एडवर्टाइजमेंट देनी होती है। और साथ साथ उसको अपने बिजनेस की टोटल टर्नओवर और उसका जो प्रॉफिट है वो एम्बेसी को बताना होता है। लेट अस सपोज कि टर्नओवर उसकी मिलियंस में हो सकता है कि प्रॉफिट उसका लैक्स में हो। तो डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस का जो टर्नओवर है और प्रॉफिट है वो क्या है, उसको एम्बेसी को ये पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। ये स्टेप नंबर 2 हुआ। स्टेप नंबर 3 को समझने के लिए एक टर्म मैं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल ऑक्यूपेशन। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल ऑक्यूपेशन ऐसे ऑक्यूपेशन की लिस्ट है जो इस कैटेगरी में ऑक्यूपेशंस आएंगे, वही ऑक्यूपेशन इस वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, इस कैटेगरी में जितने भी ऑक्यूपेशन है, अगर वो ऑक्यूपेशन से मैच करता है तभी आप लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इस ऑक्यूपेशंस में वेटर्स की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, प्लम्बर्स की बात की जाए, इंजीनियर्स की बात की जाए, टीचर की बात की जाए, फार्मर की बात की जाए, लेबर की बात की जाए। लगभग 215 स्किल्स हैं, 215 स्किल्स, यानी कि अगर इन स्किल्स में से आपका कोई भी स्किल फॉल करता है तभी आप इस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, IT, ये बहुत अच्छे स्कोप हैं इस वीजा के अंदर वीजा आने के।
लेकिन आपके अंदर स्किल होना चाहिए और वो स्किल जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके साथ आपका मैच होना चाहिए, आपका खुद का ऑक्यूपेशन। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। देखिए एलिजिबिलिटी अगर बात करते हैं तो कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस और रेलेवेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम फील्ड की होनी चाहिए। और या फिर कहें कि इस ऑक्यूपेशन में जो ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं उससे सिमिलर एक्सपीरियंस आपकी कैटेगरी में होना चाहिए। मान लीजिए कि अकाउंटेंट की पोस्ट है, हो सकता है आप असिस्टेंट अकाउंटेंट हो सकता है सीनियर अकाउंटेंट हो, तो वो अकाउंटेंट जो है इस कैटेगरी में मैच होता है। सेकंड पॉइंट जो मैं बताऊंगा इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बारे में। इंग्लिश रिक्वायरमेंट बहुत नॉमिनल है, कुछ ऑक्यूपेशन में है, कुछ में नहीं भी है। आप जिनमें है बहुत कहूंगा कि बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। आईएलटीएस में देखें तो 4.5 की रिक्वायरमेंट है, पीटी में देखें तो मैक्स 40 तक का स्कोर आपका ओवरऑल आ जाता है, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट जिसको नहीं पता वो गूगल कर सकता है। स्किल असेसमेंट आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया से करवाना पड़ता है। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट है तो आपके लिए तो दी बेस्ट है। कुछ ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट रिक्वायर्ड होता है, कुछ ऑक्यूपेशन में रिक्वायर्ड नहीं भी होता है, लेकिन जिनमें रिक्वायर्ड है वो उसको स्किल असेसमेंट पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएगा। स्पेशली जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो हमें स्किल असेसमेंट लेना पड़ता है। ये बात की बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं बताऊंगा नॉमिनल कॉस्ट कितनी है, नॉमिनेशन की कॉस्ट। देखिए कॉस्ट टोटल कितनी है, या नॉमिनेशन की कॉस्ट जो है वो नॉमिनेशन की कॉस्ट आपकी 330 AUD है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और जो आपकी वीजा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो 3035 AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीजा एप्लीकेशन की फीस है। बहुत सारे एजेंट हैं जो फ्रॉड करते हैं आपसे इस वीजा के नाम पर 30 लाख 35 लाख इस तरह की डिमांड आने वाले टाइम में कर रहे हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी फैक्ट्स के। जस्ट वीजा सुना और आपको बताया और आपने अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा हम 10,000 लेंगे, उन्होंने कहा कि आपका फाइल अप्लाई कर देते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, मैक्सिमम वीजा रिफ्यूजल इस कैटेगरी में आते हैं। मैं अगर बात करता हूं, अगर आप IT प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, यहां पर आपका स्किल अच्छा है, स्पेशली मैं अगर IT की बात करूं, विप्रो में बात कर रहे हैं, आप TCS में काम कर रहे हैं, HCL में काम कर रहे हैं, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो और कंपनीज आपको स्पॉन्सर कर रही है इस वीजा के लिए, तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है। इससे अच्छा वीजा आज तक हुआ ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड होने का वीजा है। 2 साल से 4 साल तक का वीजा आपको मिलता है मिनिमम। मैंने 2 इयर्स का टेन्योर आपको बताया है। तो अगर आपके अंदर स्किल है तभी आप अप्लाई करें। आपके अंदर स्किल है, या ऑक्यूपेशन आपका फॉल करता है कि नहीं, ये आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे से आके मिल सकते हैं। एक बार फिर भी मैं इस पूरी जानकारी को और ब्रीफ कर देता हूं, मैं कैटेगरीज में एक ब्रीफ कर देता हूं। देखिए सब क्लास 482 वीजा टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीजा है, और इस वीजा के अंदर स्पेशली 3 कैटेगरीज हैं। एक है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, सेकंड है मीडियम टर्म स्ट्रीम, और थर्ड है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। और ये जो वीजा है ये टेम्परेरी वीजा है, जो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय जो होते हैं जो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल पर्सन को वर्क के लिए। अब मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रीम की बात करूं तो इसकी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके अंदर अगर आप फॉल करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन फॉल करते हैं, तो आप 2 इयर्स से 4 इयर्स तक जा सकते हैं। 4 इयर्स तक तब अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्लिगेशन आपको मिला हुआ है, अदरवाइज 2 इयर्स मान के चलिए। शॉर्ट टर्म स्ट्रीम की जो कॉस्ट है वो 1450 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। आप प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 33 डेज में ये 50% आपके एप्लीकेशन प्रोसीड होती है, और 4 मंथ्स के अंदर 90% ये आपके एप्लीकेशन प्रोसीड होती है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप इसमें वहां वर्क कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, 2 से 4 साल का टाइम बिता सकते हैं, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आप अप्लाई भी कर सकते हैं, वीजा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कोई एज लिमिट नहीं है।
हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और वहां से अप्लाई करते हैं तो आपके पास ब्रिजिंग वीजा जो होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। आपको पास एक अप्रूव्ड स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। केस अगर मैं मान लेता हूं कि आपको जॉब से फायर कर दिया जाता है तो आपके पास 180 डेज होते हैं नेक्स्ट जॉब लेने के लिए। आपके पास अगर आपका पेशेंट स्किल असेसमेंट मांगता है तो आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आइल्स मान के चले 5 ओवरऑल स्कोर होगा तो वो भी चल जाएगा। पीटी का 38 का स्कोर भी चल जाएगा, 36 भी चल जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, कैरेक्टर वाइज आपका जो रिपोर्ट होती है वो अच्छी होनी चाहिए। ये सभी जो था ये ब्रीफ था, थोड़ा सा लेंथी वीडियो इस वजह से क्योंकि काफी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर कि आप अगर इस वीजा कैटेगरी में आते हैं तभी आप अप्लाई करें, है जो मैं बता चुका हूं। पेशेंस रखना पड़ेगा। इससे बेस्ट वीजा ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हो सकता, बट आपके लिए है या नहीं है इस वीडियो को पूरा दोबारा से सुन लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको जो कहा जा रहा है कि वर्क वीजा ओपन हो गया, आप अप्लाई कर लीजिए, क्या आपका वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, क्या आप उस कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर माइंड में रखनी पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन मैं हर तरह का वीजा हम अप्लाई करते हैं, हर तरह का वीजा, लेकिन राइट